दिल्ली एनसीआर में ठंड और स्मॉग का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। सुबह शाम ठंडी हवाओं के साथ घनी धुंध और स्मॉग की परत देखी जा रही है। दिल्ली की हवा लाल श्रेणी में पहुंची। कश्मीरी गेट से घना धुंध का नजारा देखने को मिला। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर भी धुंध छाई हुई है। धुंध और स्मॉग की परत से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। AQI कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली का बवाना सबसे प्रदूषित रहा, जहां AQI 366 रहा है। हरियाणा में भी लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। रोहतक में AQI सबसे ज्यादा 529 दर्ज किया गया। जींद में 351, फतेहाबाद में 314 दर्ज किया गया। अभी भी कई शहरों में AQI में कोई सुधार नहीं है। लगातार AQI बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और गगन सांगा कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, कुरुक्षेत्र में फिलहाल किस तरीके की स्थिति प्रदूषण को लेकर, क्या कुछ AQI दर्ज किया जा रहा है? देखिए, बताना चाहूंगा कि इस समय AQI लेवल की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र के अंदर तकरीबन 250 के पार जो है AQI लेवल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में देखिए, लोगों को खासा परेशानियों का साफ तौर पर सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय में देखिए अक्सर देखने को मिलता है कि एक सफेद चादर देखने को मिलती है, तो ये पोल्यूशन की चादर है। अक्सर देखा जाता था कि सुबह के समय में पार्क जो लोग हैं सैर के लिए जाया करते थे या पार्कों में टहलने के लिए जाया करते थे, उस पर भी अब देखिए काफी हम कह सकते हैं कि लोगों का जो है सुबह का समय जो घूमना है अब हानिकारक होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए लोग अब पार्कों में न जाते हुए दोपहर के समय में कम मात्रा में जो है पार्कों में दिखाई देते हैं। पहले ऐसा रहता था कि सुबह के समय में सैर करते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी सैर करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि सांस की जो हम सांस लेने की जो मरीजों की संख्या है जो वो अस्पतालों में लगातार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए या आंखों में जलन की बात की जाए, इस तरह के केसेस जो है लगातार जो है पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पहले ऐसे रहता था कि दोपहर के समय में या शाम के समय में सुबह के समय में लोग पार्कों में घूमते थे या सैर के लिए जाते थे। अब कहीं ना कहीं रोकथाम जरूर हो चुके हैं। लोग घरों से बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्गों की बात की जाए तो जो केसेस अस्पतालों में आते हुए नजर आ रहे हैं वो बच्चे और बुजुर्गों के केसेस आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सावधानियां जो है बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी हो गया। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि डॉक्टरों के भी द्वारा भी एडवाइजरी जो जारी की गई है कि देखिए गर्म पानी का सेवन करें, पूरी बाजू के कपड़े डालें, और अगर जो आप घरों से सुबह के समय में या दोपहर के समय इसका प्रयोग जरूर करें और आंखों पर चश्मा जरूर लगाएं और पूरी बाजू के कपड़े जरूर डालें। अगर तो किसी तरह की कोई दिक्कत लगे तो जरूर अपना यहाँ ट्रीटमेंट जो है पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। तो अभी फिलहाल देखिए, पूरे प्रदेश की बात की जाए तो एक सुबह के समय में और शाम के समय में एक सफेद चादर पोल्यूशन की देखने को मिलती है। तो देखिए, अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक बरसात नहीं हो जाती है तब तक इसी पोल्यूशन की जो चादर है वो हवा में आसमान में इसी तरीके की रहने वाली है। लेकिन मौसम विभाग के द्वारा भी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि कब बरसात होगी। और लेकिन जो ये हम कह सकते हैं कि जो ये पोल्यूशन की चादर है, इससे आम जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर दिल्ली की बात की जाए या दिल्ली से सटे तमाम जो इलाके हैं वहां पर AQI लेवल इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को अब घरों से जब निकल भी रहे हैं तो बिना मास्क के नहीं निकल रहे हैं। जी ठीक है गगन, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र भी लगातार हमारे साथ करनाल से बने हुए हैं। महेंद्र, करनाल में हमने देखा बीते दिनों कितना ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया। फिलहाल सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आज AQI लेवल क्या कुछ है और क्या अगर कमी देखी जा रही है तो क्या कुछ असर पड़ रहा है, किस वजह से कमी हो रही है, और अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 लागू होने के बावजूद भी अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो क्या कुछ इसको लेकर रोकथाम की जा रही है? बिल्कुल चविस्का। सबसे पहले हम करनाल जिले के AQI लेवल की बात करें तो करनाल जिले में करनाल के शहर के सेक्टर 12 का जो AQI लेवल अभी का है वो 255 के आसपास है। लेकिन यदि हम करनाल के दूसरे इलाकों की बात करें, सेक्टर 3 सेक्टर 4 की बात करूं तो यहाँ के AQI लेवल 311 315 पर बने हुए हैं। इसी तरह तरावड़ी जो कस्बा है करनाल जिले का, वहां पर 325 के आसपास AQI लेवल है। मधुबन की बात करूं, मधुबन में भी जो AQI लेवल है 300 के आसपास बने हुए हैं, और घरौंडा में भी AQI लेवल जो है 315 के आसपास है। यानी कि अलग अलग स्थानों पर AQI लेवल में
थोड़ी बहुत वेरिएशन जरूर है, लेकिन ये अभी भी अनहेल्थी कंडीशन में बने हुए हैं। करनाल जिले की बात करें, करनाल के आसपास के कस्बों की बात करें, कोई भी ऐसा इलाका दिखाई नहीं दे रहा कि जहां पर एक्यूआई लेवल ये कहें कि सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में हो, वहां पर जो हवा की गुणवत्ता है वो ग्रीन कैटेगरी में हो। ऐसा कहीं भी पूरे जिले में दिखाई नहीं दे रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को बढ़ती ठंड के साथ साथ प्रदूषण की मार का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक आपने जिक्र किया कि क्या जो एक्यूआई लेवल है उसमें कुछ सुधार देखने को मिला, देखिए जब से इस तरह से प्रदूषण की मार चली है उसके बाद अभी कोई बड़ा सुधार करनाल जिले में देखने को नहीं मिला है। ग्रैप 2 लागू किया गया था, लेकिन ग्रैप 2 भी ये कहें कि उसका कोई असर धरातल पर दिखाई नहीं दिया, ना तो ग्रैप 2 के नियमों की पालना की गई। और यही वजह रही है कि एक्यूआई लेवल लगातार ऐसे हालात में बने हुए हैं कि जो व्यक्ति इस तरह की कंडीशन में सांस ले रहा है, जिस तरह के आंकड़े बताते हैं, तो वो कम से कम उतना नुकसान अपने फेफड़ों पर कर रहा है जितना रोजाना यदि वो 5 से 7 सिगरेट पीता है, इतना नुकसान उसको इस हवा में सांस लेने पर हो रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोल्यूशन की वजह से हालात जो है वो उसमें कोई ज्यादा बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला है। जी चविस्का। बिल्कुल महेंद्र, लेकिन बात करें अगर हम लास्ट ईयर का जिक्र कर लेते हैं और अब का जिक्र कर लेते हैं, तो इस महीने में, नवंबर के महीने में अभी सर्दी का आगाज हुआ है और इस कदर प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है, क्या वाकई लग रहा है कि ग्रेप 1 ग्रेप 2 लागू किया गया उसके बाद से कुछ सुधार हो रहा है, या फिर और भी कुछ सरकारों और प्रशासनों को करने की जरूरत है इसको लेकर? महेंद्र, इसका बहुत कुछ करने की जरूरत है सरकार को, प्रशासन को, सरकारी विभागों को, क्योंकि जिस तरह से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं ग्रैप 2 लागू किया, लेकिन ग्रैप 2 लागू सिर्फ कागजों में किया गया है। धरातल पर ग्रैप 2 के नियमों की सरेआम अवहेलना की जा रही है। किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं है, किसी तरह का कोई कदम जो है ग्रैप 2 के लिए नहीं उठाया गया है। चाहे हम बात करें कंस्ट्रक्शन साइट जितनी भी चल रही है, वहां पर बिल्डिंग मटेरियल खुले में पड़ा है, वहां पर किसी तरह का पानी का कोई छिड़काव नहीं है। इसके अलावा जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निकाय हैं, वो अपने स्तर पर जो है सफाई व्यवस्था का जो काम करती है वो अभी भी मैनुअल तरीके से किया जा रहा है। कई स्थानों पर हमने कूड़े और कचरे के ढेर में आग लगी हुई देखी है, उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके साथ साथ कुछ और जो गाइडलाइन जारी की जानी थी ग्रैप 2 के लिए, वो जारी जरूर कर दी गई, लेकिन उनकी पालना चाहे हम किसी भी विभाग की तरफ से करें वो नहीं की जा रही। यही वजह है कि जो लगातार जो पोल्यूशन का जो स्तर है वो एक मेंटेन दिखाई दे रहा है। अभी आज की मैं बात करूं तो सुबह के समय एक स्मोक की चादर जो है वो दिखाई दी थी सड़कों पर, यहां तक कि ग्रामीण इलाकों की जो सड़कें हैं वहां पर भी स्मोक का काफी असर देखने को मिला है। लोग जो चल रहे हैं सुबह के समय, चाहे वो अपने गंतव्य के स्थानों पर जा रहे हैं या सैर कर रहे हैं, उनकी आंखों में जलन की शिकायतें हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जहरीली गैस है इस समय वो बेहद ज्यादा है और उनसे निजात मिलने के लिए अभी तक कोई पर्याप्त कदम जो है वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। ठीक है महेंद्र, लौटूंगा आपके पास। गगन, कुरुक्षेत्र का हम जिक्र करें, आपने बताया कि 250 की तकरीबन अभी एक्यूआई लेवल देखा जा रहा है। हालांकि इसको सही श्रेणी तो नहीं कहा जा सकता है कि बहुत सही है, लेकिन फिर भी और भी अगर जिलों का हम जिक्र करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो कुरुक्षेत्र में फिर भी थोड़ा बहुत राहत की सांस यहाँ लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्रेप 2, जैसे कि हमारे सहयोगी भी जिक्र कर रहे थे कि ग्रेप 2 लागू होने से केवल कागजातों में दिख रहा है, धरातल पर नहीं नजर आ रहा। कुरुक्षेत्र में किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश के मुकाबले जो है कुरुक्षेत्र जिले का जो हम कह सकते हैं कि एक्यूआई लेवल जो है काफी गिरावट में हम कह सकते हैं काफी कम है। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जाती है उसका सही रूप से अगर तो पालन किया जाए तो कहीं ना कहीं रोकथाम जरूर हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया है कि जो नियम दिए जाते हैं वो सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में देखिए जरूरी हो जाता है कि अगर जो प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की जाती है तो प्रशासन को उसके ऊपर जो है सख्त एक्शन भी लेना चाहिए, सिर्फ ना कि कागजों में ही सब कुछ करना चाहिए। तो ऐसे में देखिए एक्यूआई लेवल जो है तकरीबन 250 के पार या 254 के तकरीबन जो है दर्ज किया जा रहा है, ये काफी अनहेल्थी है। तो ऐसे में जो दिशा निर्देश हम कह सकते हैं कि जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन अगर
ढंग से किया जाए तो कहीं न कहीं जो भी पोल्यूशन तो कहीं ना कहीं इस पर जो है काबू जरूर पाया जा सकता था। लेकिन हम देखिए हाल ही में जिस तरीके से जो रोकथाम हुआ है किसी जो पहले किसान जो है परालियों में आग लगा देते, फानों में जो आग लगा देते थे, लेकिन सरकार और प्रशासन के द्वारा जो है किसानों को समझाया गया। अब देखिए पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ही कम मात्रा में जो है हम कह सकते हैं कि जो पराली जलाने के केसेस जो है आए हैं, तो ऐसे में किसान भी समझते नजर आए हैं। अगर जो किसानों की तरफ से भी अगर जो फानों में आग लगा दी जाती है तो ऐसे में जो एक्यूआई लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता। देखिए दीपावली की बात की जाए 10 बजे तक के जो समय दिया गया था, उसके बावजूद जो है पटाखे चलाए गए। उसके बाद से जो है एक्यूआई लेवल लगातार इस कदर बढ़ा है कि लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी जरूर की गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से उस पर जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो कोई एक्शन प्रशासन की तरफ से ले लिया जाए तो लोग भी देखिए साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि समझने लगेंगे। लेकिन देखिए बढ़ते पोल्यूशन की वजह से जो हम कह सकते हैं कि परेशानियां हो रही है वो आम जनता को ही हो रही है। सांस की दिक्कत की बात की जाए या आंखों में जलन की बात की जाए, स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए या जिन व्यक्तियों को दमे की दिक्कत है, इस तरह के केसेस जो है अस्पतालों में जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हम कह सकते हैं कि हर एक 10 घर में से एक घर में से कोई ना कोई व्यक्ति जो है बीमार जरूर होता है दिखाई दे रहा है। किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को आंखों में जलन है। तो ऐसे में यही माना जा सकता है कि जब तक बरसात नहीं हो जाती तब तक जो है ऐसी ही सफेद चादर जो है बनी रहेगी। आम जनता को भी, हम सभी लोगों को अब देखिए यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द बरसात हो और ये सफेद चादर जो पोल्यूशन की है सुबह के समय में और शाम के समय में देखी जाती है, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, जिसकी वजह से जो है ताजा सांस ले सके और ये पोल्यूशन भरी सांस ना ले। क्योंकि और साफ तौर पर जो हिदायत जो डॉक्टरों के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, हम भी हरियाणा न्यूज के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे जो डॉक्टरों के द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है उसका पूर्ण रूप से पालन जरूरी है। सामने जहां पर एक शादी में कुछ व्यक्ति जो है, कुछ लोग जो है, ज्यादातर लोग मास्क लगाकर शादी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब जो है लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें और आंखों पे चश्मा जरूर लगाए, पूरी बाजू के कपड़े जरूर डालें और गर्म पानी का सेवन जरूर करें। और किसी तरह की कोई दिक्कत अगर जो लगती है तो जरूर जाकर अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएं जी। क्योंकि जिस तरीके से बंदोबस्त किए जा रहे हैं, चाहे वो रोकथाम के लिए हो, ग्रेड 1 लागू करना हो, ग्रेड 2 लागू करना हो, लेकिन उसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई जगह तो ऐसी है जहां पर बहुत ही ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 लागू जरूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, उसमें कमी दर्ज नहीं की जा रही है। और अगर कमी दर्ज भी की जा रही है तो वो नाम मात्र है, जिससे कि कोई असर लोगों पर पड़ता हुआ या फिर प्रदूषण पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा।